जब रफ़ी साहब ने इस गाने को गाने से कर दिया था इनकार, मगर आंधी तूफानों के बीच में भी ये गीत रिकॉर्ड हुआ था और इस गीत ने इतिहास रचा था। क्या थी इस गीत के बनने के पीछे की पूरी कहानी, ये मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। और कौन सा ये गीत था ये भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों रफ़ी साहब ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ दोस्तों। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफर से दोस्तों एक फिल्म आई थी 1978 में। उस फिल्म के गीत का ये किस्सा है, और ये गीत कोई ऐसा वैसा गीत नहीं है, काफ़ी पॉपुलर ये गीत है। जी हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे सावन कुमार टॉक। इसकी म्यूजिक डायरेक्टर थी उषा खन्ना जी। उषा खन्ना जी सावन कुमार टॉक चाहते थे इस गीत को पहले रफ़ी साहब गाए। रफ़ी साहब से कांटेक्ट किया गया, मगर रफ़ी साहब को बाहर दौरे पर जाना था एक संगीत कार्यक्रम के लिए। रफ़ी साहब का कहीं शो था देश से बाहर, तो रफ़ी साहब कभी किसी को मना नहीं किया करते थे, मगर फिर भी उन्होंने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था। खैर, जब रफ़ी साहब ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था, कुछ हो ही नहीं सकता, डेट्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी, रफ़ी साहब गा नहीं सकते थे। अब करें तो क्या करें। कहते हैं रफ़ी साहब ने इस गीत के लिए एक सिंगर सजेस्ट कराया सावन कुमार टॉक को। हालांकि ये बात कितनी सच है ये तो नहीं मालूम, मगर ये कंफर्म है रफ़ी साहब ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था। मगर कुछ आर्टिकल्स का कहना है रफ़ी साहब ने फिर इस गीत के लिए सिंगर सजेस्ट किया था सावन कुमार टॉक और उषा खन्ना को। वो सिंगर थे यशुदास। फिर यशुदास को बुलाया गया और इस गीत को रिकॉर्ड करवाया गया, मगर ये गीत इतनी आसानी से रिकॉर्ड नहीं हुआ दोस्तों। खैर साहब, जब रफ़ी साहब ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था, यशुदास इस गीत के लिए फाइनल हो गए थे, तो इस गीत की रिकॉर्डिंग का समय रखा गया था 4 बजे का महबूब स्टूडियो में। यशुदास को 4 बजे महबूब स्टूडियो में पहुंचना था। इस गीत के लगभग 2 से 3 वर्जन है। पहला वर्जन यशुदास की आवाज़ ही में रिकॉर्ड होना था, तो 4 बजे यशुदास को इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचना था। सब इंतजार कर रहे थे स्टूडियो के अंदर, वहां पर उषा खन्ना भी थी और म्यूजिशियन भी थे। तो यशुदास 4 बजे नहीं पहुंचे, सब इंतजार कर रहे थे। वो बड़ी तैयारी करा रही थी उषा खन्ना जी इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए म्यूजिशियन से। अब यशुदास जी 4 बजे नहीं पहुंचे, तो उनको लगा थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। थोड़ा वक्त और गुजरा, तब भी यशुदास स्टूडियो नहीं पहुंचे। अब उषा खन्ना को लगने लगा यार, सब म्यूजिशियन कहने लगे, उषा खन्ना जी भी कहने लगी यशुदास तो कभी लेट पहुंचते नहीं, आज यशुदास को क्या हो गया। और यशुदास इससे पहले उषा खन्ना के लिए दादा फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो उषा खन्ना जी यशुदास के व्यवहार से अच्छा खासा वाकिफ थी। उनको पता था यशुदास जो समय तय है उस वक्त पर आएंगे, मगर यशुदास तब भी नहीं पहुंचे। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बज गए दोस्तों, मगर यशुदास इस गीत को रिकॉर्ड करने तब भी नहीं पहुंचे। अब उनको लगने लगा हो तो क्या हो, यशुदास ऐसा क्यों कर रहे हैं। 7 बजे अचानक स्टूडियो का वो दरवाज़ा खुलता है, देखते हैं यशुदास पूरे भीगे हुए स्टूडियो के अंदर आते हैं। खैर साहब, यशुदास को किसी तरह से सुखाया गया। उनसे पूछा गया यशुदास जी आपने इतनी लेट क्यों कर दिया आने में। तो यशुदास ने अपनी हालत को दिखाया कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कैसे आ सकते थे। वो बारिश में फंस गए। उनको स्टूडियो पहुंचते पहुंचते 7 बजे का वक्त लग गया। 4 बजे का वक्त था, मगर बारिश के कारण उनको 7 बज गए, ऐसा उन्होंने कहा। तो उषा खन्ना ने फिर यशुदास को कहा क्या इतनी बारिश हो रही है। तब यशुदास ने उषा खन्ना को कहा अरे आप तो स्टूडियो के अंदर है, आपको क्या मालूम, जरा खिड़की खोल के देखिए। जब उषा खन्ना ने खिड़की खोली, स्टूडियो की बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पानी इतना भर गया था, आधी कारें पानी में डूबी हुई थी, इतना पानी भर चुका था। उषा खन्ना ने तब सोचा वाकई यार ये तो सच में बारिश हो रही है। यशुदास इस बारिश में फंस गए। खैर साहब, फिर चाय पकौड़ों का इंतजाम हुआ, फिर चाय वाय पी गई, पकौड़े खाए गए चाय के साथ। उसके बाद यशुदास ने इस कालजयी गीत को रिकॉर्ड किया। इसको लिखा था इंदिवर जी ने। उषा खन्ना जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये जो गीत है इसने इतना वक्त लिया। उसके बाद 7 बजे के बाद इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे तक इस गीत की रिकॉर्डिंग चली, तब जाकर यह गीत कालजयी गीत बना। जी हाँ, ये गीत कौन सा था। ये गीत था फिल्म साजन और सुहागन का, और ये गीत था मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। खुशबू देता। जी हाँ, यही वो कालजयी गीत था। इसके 2 से 3 वर्जन है। एक वर्जन में अनुराधा पौडवाल ने भी साथ दिया है यशुदास जी का।
अनुराधा पौडवाल ने भी गाया है इस गीत को, मगर पहला वर्जन इसका जो रिकॉर्ड हुआ था वो सिर्फ येसुदास की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। और कहते हैं उस वर्जन को रफ़ी साहब गाने वाले थे, मगर रफ़ी साहब की अपनी मजबूरी थी, वो इसको गा नहीं सके। इस तरीके से येसुदास इस गीत के अंदर आए और बाद में जब रफ़ी साहब ने इस गीत को सुना तो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा सावन कुमार को कि देखो यार, मैंने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया। रफ़ी साहब कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे, इस बात से भी पता चलता है। रफ़ी साहब ने सावन कुमार को कहा कि मैंने ये गीत छोड़ा और देखो इस वजह से तुम्हें कितना अच्छा सिंगर मिल गया है, यानी येसुदास ने कितना अच्छा गाया है, तुम्हें मेरे गीत छोड़ने से एक अच्छा और सिंगर मिल गया है, ऐसा रफ़ी साहब का कहना था। ये तो खैर उनकी मानता थी, ये सबको पता है। तो खैर साहब इस तरह से ये गीत कालजयी बना। साजन बिना सुहागन के सारे गीत अच्छे रहे। रफ़ी साहब का इसमें एक और गीत था, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, हमें भी सिखा दे कोई प्यार का सलीका। ये गीत भी नायाब था साजन बिना सुहागन का। तो इसके सारे के सारे गीत उषा खन्ना जी ने अच्छे बनाए, मगर मधुबन खुशबू देता है इसके कई वर्जन इस फिल्म के अंदर थे। पहला वर्जन येसुदास जी ने गाया, जैसा मैंने कहा संभवतः रफ़ी साहब इसको गाते, मजबूरी में नहीं गा सके। मगर इस पहले वर्जन की जो रिकॉर्डिंग हुई काफ़ी लेट शुरू हुई, अपने तय समय से ज़्यादा वक्त लगा इस गीत को रिकॉर्ड होने के लिए और सुबह 4 बजे इस गीत की रिकॉर्डिंग होती रही। आंधी तूफानों के बीच में भी इस तरीके से ये गीत रिकॉर्ड हुआ और अमर गीत बना। येसुदास के जितने भी टॉप मोस्ट सॉन्ग्स हैं, इस गीत के बिना वो अधूरे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।